7 में से 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। आखिर क्या रही हार की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। उपचुनाव में सपा की स्थिति को भी बहुत बेहतर नहीं कहा जाएगा। उपचुनाव से ही मिशन 2022 के रण की शुरुआत का दावा करने वाले अखिलेश यादव के लिए ये उपचुनाव किसी झटके से कम नहीं। समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी कि उपचुनाव में वो 3 से 4 सीटें जीतने जा रही है, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, बल्कि सिर्फ मल्हनी सीट पर ही सपा को जीत मिल सकी। लकी यादव की जीत के पीछे भी वजह समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि उनके पिता पारसनाथ यादव के लिए लोगों की सहानुभूति रही। 2017 में भी ये सीट सपा की हुई थी। सियासी जानकारों की माने तो प्रत्याशियों के चयन में हुई गलतियां, अखिलेश का 7 सीटों के महासमर से दूर रहना ही पार्टी की हार की वजह बना। अब सवाल है कि आखिर उपचुनाव में 6 सीटों पर मिली हार से क्या अखिलेश यादव सबक लेंगे? उपचुनाव में सपा की करारी हार, 7 में से 6 सीटों पर अखिलेश की हार, मल्हनी में सहानुभूति लहर का मिला फायदा। क्या इस हार से सबक लेंगे अखिलेश? 2022 के लिए बदलेंगे रणनीति? क्या नए समीकरणों पर काम करेंगे अखिलेश? प्रत्याशी चयन को लेकर होंगे संजीदा? जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी बनी वजह। 2022 में अगर सपा को बीजेपी को रोकना है तो सबसे पहले उसे अब संगठन को नए सिरे से खड़ा करने पर विचार करना होगा। जिलों में बैठे निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर समर्पित और संघर्षशील कार्यकर्ताओं को आगे लाना होगा। प्रत्याशियों को फाइनल करने में इसी कमरों में बैठे नेताओं की बजाय जमीन पर राजनीति करने वाले नेताओं का फीडबैक लेना होगा। लंबे वक्त से जमीन से दूर अखिलेश यादव को खुद भी अब जमीन पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2022 में अखिलेश यादव कमबैक चाहते हैं तो उन्हें बीजेपी से टकराने के लिए नई रणनीति बनानी होगी और नए सिरे से नए मुद्दों के साथ सियासत करनी होगी। क्योंकि उपचुनाव की हार ने सपा को इतना सबक तो जरूर दे दिया होगा कि योगी और बीजेपी से वो पुरानी रणनीति के साथ नहीं टकरा सकते। इसलिए अब समाजवादी पार्टी के लिए ये वक्त मंथन और आत्म अवलोकन का है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।